वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए, क्लास 9th भूगोल का आप लोग का चैप्टर 10 आपदा प्रबंधन, उसका एक परिचय। देखिए, आपदा होती है दो प्रकार की, एक प्राकृतिक आपदा होती है और एक मानव जनित होती है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज बता रहा है, आपदा मानव जनित हो या अथवा प्राकृतिक घटना जिसका प्रभाव मानव जीवन के लिए त्रासदी ला सकता है, चाहे प्राकृतिक रूप से हो या मानव निर्मित हो। परेशानी कौन झेलेगा भैया? मानव ही झेलेगा। कोई भी चीज होगा, मानव कोई दिक्कत है, वही चीज है। इससे मानव के लिए मृत्यु हो सकती है, अपंगता आ सकती है और घायल होने की स्थिति भी उत्पन्न आ सकती है। अब देखिए, कुछ मानव जनित आपदाएं की बात करें। प्राकृतिक आपदा आप लोग जानते हैं, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, है ना, भूकंप हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदा है। अब मानव जनित आपदाएं कौन कौन सी हो गई? तो देखिए, कल कारखानों से दुर्घटना, जहरीले गैस उत्पाद का रिसाव होना, गैसों का रिसाव होना कल कारखाने से, प्रदूषण से, बांध के टूटने से, मानवीय भूल के कारण आग लगने से, तथा धार्मिक और जातीय दंगों से उत्पन्न, है ना, जाति पे लड़ाई हो जाता है, मुसलमान हिंदू पे, है ना, जाति विवाद ये हो जाता है, तो इससे भी मानव जनित आपदा आ सकती है। उसके बाद आग लगने से, उसके बाद बांध टूटने से, मानवीय भूल के कारण आग लगने से हो जाए या क्या कहते हैं बांध के टूटने से हो जाए, तो ये सब आ जाता है आपका मानव जनित आपदाएं के अंदर। उसके बाद आपदा मानव जनित हो या अथवा प्राकृतिक, उसका प्रबंधन आवश्यक है। यानी भाई आपदा कैसे भी हो, चाहे मानव के द्वारा आई हो चाहे प्राकृतिक के द्वारा हो, पर उसको रोकना अति आवश्यक है, यानी उसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है, संरक्षण करना। तो बात करते हैं, आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख घटक होते हैं। पहला, आपदा, सबसे पहले आपदा अगर आपको लग रहा है तो उससे पूर्व की तैयारी करें, है ना, आपदा की पहले से तैयारी करके रखें। दूसरा, जवाबी कार्रवाई तथा राहत कार्य, जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद राहत कार्य होना चाहिए। जो भी आपदा में फंसे हुए हैं उनको राहत मिलना चाहिए, वैसा कार्य होना चाहिए। सामान्य जीवन स्तर पर पुनः स्थापित होना, वापिस आप जैसे जीवन में जी रहे थे उसी जीवन में स्थापित होना, यानी पुनर्वास होना, और वहां से पुनर्वास होना। रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने की योजना होनी चाहिए, उसको रोकथाम करना चाहिए, यानी रोकने के उपायों के बारे में भी सोचना चाहिए, उसकी योजना बनानी चाहिए। आगे बात करते हैं, किसी क्षेत्र में आपदा आने के पूर्व याद रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातें, यानी कहीं पर भी अगर आपदा आ रही है तो वहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको याद रखनी चाहिए। सबसे पहला, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा सभी के अंदर। देखिए, कहीं भी कुछ भी हो जाए, आप एक चीज जान लीजिए, कोई भी चीज समुदाय में होता है तो वहां आपका बचाव भी है और वहां आपका मतलब सोच लीजिए घाटा भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। एक समाज जो होता है, समुदाय आपको बचाता भी है और समुदाय आपको खड्डे में भी धकेल सकता है। तो वही चीज है, सामुदायिक वहां का जागरूक होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए। दूसरा, अगर शिक्षित ना हो पर आपदा के बारे में उसके पास ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए आपके क्लास में आपदा प्रबंधन के विषय को भूगोल में डाला गया कि जो भी आपदा है उसके बारे में पहले से विद्यार्थी और बच्चे को पता रहे, ताकि कल को आने वाले समय में अगर उसको शायद ऐसी संभावना देखने के लिए मिले तो उससे बचाव का वो सिस्टम खोज सके। आगे, सुरक्षित समूहों और भवनों की पहचान करना। भाई, कहाँ पे सुरक्षित भवन है, भूकंप रोधी भवन है, वहां पे जो भूकंप आपदा आ रही है तो भैया रहने ठहरने के लिए व्यवस्था चाहिए, तो इसीलिए सुरक्षित समूहों और भवनों की पहचान करना। उसके बाद पारस्परिक सहायता व्यवस्था को विकसित करना। हीन भावना नहीं होनी चाहिए, सभी मिल के आपस में एकजुट होकर सभी की मदद करनी चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, है ना, सभी को पारस्परिक सहायता करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसका पॉइंट। आगे चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, राहत कार्य चलाने हेतु विद्यालय, धर्मशाला, पंचायत भवन एवं धार्मिक स्थलों की पहचान, ये भी करना जरूरी है। यानी उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर राहत कार्य चलाने हेतु विद्यालय, आपका जो धर्मशाला, पंचायत भवन एवं धार्मिक स्थलों की पहचान करनी चाहिए। भाई, आपदा आ रही है, कहाँ पे इन लोगों का ठहराव होगा, इसके लिए। आगे है आप लोग का, आपदा आते ही जवाबी कार्यवाही तथा राहत कार्यों की सामुदायिक व्यवस्था जरूरी है। कुछ आवश्यक कार्य निम्नांकित है जिसको करना जरूरी है। देखिए, स्थानीय समूहों की सहायता से सामुदायिक रसोई स्थापित करना, सब लोग मिलके एक रसोई जिससे सबको खाना पर्याप्त मिल सके, है ना। उसके बाद चिकित्सा शिविर की स्थापना करना, दवाई और डॉक्टर की पर्याप्त व्यवस्था रखना, ठीक है। आवास के लिए अस्थायी व्यवस्था करना, आवास के लिए अस्थायी व्यवस्था करना। उसके बाद समुचित आश्रय और शौचालय की व्यवस्था करना। देखिए, कोई भी लोग कहीं रहेगा तो शौचालय की व्यवस्था भी करना अनिवार्य है ना, और समुचित आश्रय यानी ठीक से रहने सहने का जगह होना चाहिए। उसके बाद, आपदा को पूर्णतः रोकना असंभव है, किसी भी आपदा को आप पूर्णतः रोक नहीं सकते, कुछ कार्य करके इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे देखिए,
सबसे पहले तो जोखिम क्षेत्रों में बसाव को रोकना, जहां लग रहा है कि भाई आपदा से जोखिम हो सकता है वैसे क्षेत्रों में बसाव को रोकना, लोगों को वहां से हटा देना। दूसरा, आपदा रोधी भवनों का निर्माण करना, आपदा रोधी भवनों का निर्माण करना, ठीक है। तीसरा है आपदा घटने से पहले जोखिम को कम करने की तरीके की तलाशना, यानी भैया आपदा आ रही है, अब इसको कम कैसे किया जाए, यानी जो जोखिम हो थोड़ा कम हो, इसका कुछ नया नया सिस्टम मतलब तलाशना, वही चीज है। आगे है राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का कार्य, राष्ट्रीय स्तर पे भी आपदा प्रबंधन का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे देखिए भारत के प्राय सभी क्षेत्रों में लगभग सालों भर प्राकृतिक और मानव जनित, ठीक है, आपदाओं का सैलाब देखने के लिए मिलता है। गुजरात की अगर बात करें तो भुज में भूकंप आया था 2001 में, और हिंद महासागर की सुनामी 2004 में। तो इन दोनों जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने आप जो भी आपदा प्रबंधक थे या संरक्षण वाले थे, उन्होंने इसको क्या करते थे, हिला के रख दिया था, है ना। आपदा को क्या था, आपदा प्रबंधकों को हिला के रख दिया था। इतना भयंकर इसका भूकंप था और इतना भयंकर इसका सुनामी था, तभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की कई योजना बनाई गई है और इसे दूरगामी प्रभाव निश्चित में लाभ मिल रहा है ना, बढ़िया से लाभ मिल रहा है। जैसे आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष का भी गठन किया गया है। आपदाओं की बारंबारता के क्षेत्र का मानचित्रीकरण किया जा रहा है, जिससे उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी किया जा सके। अगला है आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों के लिए प्रशिक्षण का कार्य भी आवश्यक है, भाई उनको जानकारी होना अति आवश्यक है। अतः उसके लिए अनेक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में आपदा प्रबंधन की पढ़ाई भी प्रारंभ की गई है, जो अभी आप लोग हम पढ़ रहे हैं। आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवी संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है और यह परामर्शदात्री के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि प्रबंधन में समुदाय आगे है, क्योंकि समुदाय जब तक आगे नहीं आएगा तो एक आदमी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो समुदाय का होना जरूरी है, क्योंकि प्रबंधन का पहला लाभ व्यक्ति अनुभव करता है और दूसरा लाभ समुदाय। पहला लाभ तो भैया आदमी जो एक व्यक्ति है वो संतुष्ट करता है, फिर पूरा दूसरा लाभ जो संतुष्टि लेता है वो समुदाय के रूप में होता है। अतः वर्तमान समय में समुदाय की भूमिका सर्वाधिक महत्व की है। समुदाय बहुत बढ़िया चीज होता है, मैंने बताया आपको, हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो समुदाय एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी, पर ज्यादा पॉजिटिव भी है ना। क्योंकि जैसे कहा जाता है, आपने सुना होगा बचपन में, एक लाठी तो सब कोई तोड़ लेता है, पर 10 लाठी को अगर एक साथ जोड़ के कहा जाए तोड़ने के लिए तो वो नहीं टूटेगा। तो वही हुआ समुदाय, तो समुदाय ज्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, अभ्यास प्रश्न के साथ साथ लेते हुए चलते हैं। तो आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आपदा के पूर्व व्यक्तिक स्तर पर तैयारी करना, आपदा के पूर्व समुदाय के स्तर पर तैयारी करना, या रोकथाम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, या आपदा के संबंध में जानकारी नहीं रखना। तो कौन सा हो जाएगा प्रबंधन के लिए। ठीक है, तो अभी आपने देखा व्यक्तित्व यानी अकेले के लिए नहीं होगा, जब भी होगा समुदाय के स्तर पर तैयारी करना है हमको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का आपदा के पूर्व समुदाय के स्तर पर तैयारी करना, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने में कौन सा उपाय है। तो पहला है भूमि उपयोग की जानकारी नहीं रखना, बहुत अच्छा। आपदा रोधी भवन का निर्माण नहीं करना, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, जोखिम क्षेत्रों में बसाव को बढ़ाना। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 2, क्योंकि तीनों नेगेटिव की बात कर रहा है। तो भैया यहाँ नेगेटिव नहीं पूछा, पॉजिटिव पूछा है, तो पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव हो जाएगा, समुदाय जागरूकता पर ध्यान देना। आगे बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। आपदा प्रबंधन क्या है। तो कहता है किसी भी क्षेत्र में आने वाली आपदाओं की रोकथाम या उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उन्हें आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए आप। किसी भी क्षेत्र में आने वाली आपदाओं की रोकथाम या उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उन्हें आपदा प्रबंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपदा को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो देखिए आपदा को कम करने के लिए उपाय निम्न है। सबसे पहले सामुदायिक सहभागिता के द्वारा, ठीक है, आपातकालीन योजना बनाना और उसे कार्य का रूप देना। दूसरा आपका सामुदायिक बैठकों में प्रभावित क्षेत्रों की भौगोलिक दशाएं, यातायात के साधन एवं मार्ग, आपदा की तीव्रता आदि के बारे में अनुभवी व्यक्तियों से विचार करना तथा उसके पश्चात आपदा नियंत्रण
या आपदा पूर्व प्रबंधन की रूपरेखा तैयार करना। तीसरा है आपका रुचि तथा क्षमता के अनुसार आपदा पूर्व प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित होना आवश्यक है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न 3 कहता है आप आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की मदद कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वप्रथम आपदा की सूचना मिलने पर घबराने के बजाय आसपास के लोगों को इसकी सूचना देनी चाहिए और इसके पश्चात अन्य लोगों की सहायता से उनके भोजन, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, अगला 4 नंबर, विद्यालय द्वारा किस प्रकार आपदा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाया जा सकता है। तो विद्यालय में आपदा प्रबंधन की पढ़ाई के द्वारा विद्यार्थियों को इसकी जानकारी तथा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और शिक्षकों की मदद से राहत कार्य चलाए जा सकते हैं जिनमें लोगों को चिकित्सा, भोजन आदि की व्यवस्था करना आदि शामिल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दीर्घ उत्तरीय में आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका क्या है, इसका वर्णन करें। तो आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पंचायत तथा ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ग्राम सभा तथा पंचायत की सक्रियता से लोगों की सक्रियता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में लोग स्वयं अपनी आवश्यकता अनुसार अपने प्राथमिकताएं चुनते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, जिससे आपदा का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। इसके अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षण का कार्य भी किया जाता है। समय पूर्व सूचना देना, ठीक है, तत्कालीन नियंत्रण कार्य चालू करना, संसाधन जुटाना, लोगों को एकत्रित करना, आपदा के बाद वापस एकता बनाए रखना आदि इनका प्रमुख कार्य है ग्राम पंचायत के आधार पर। ठीक है, तो ये क्योंकि प्रश्न है, तो प्रश्न क्योंकि आपने वो चीज समझ लिया, तो प्रश्न में खाली आपको देखने की जरूरत है। इसको 1 से 2 बार लिखिएगा, आराम से याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करें। तो देखिए, भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में वर्ष भर कोई न कोई आपदा आती रहती है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कई योजना बनाई गई है। जैसे कि पहला, आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष का भी गठन किया गया है। दूसरा, आपदाओं के बारंबारता क्षेत्र को मानचित्रीकरण किया जा रहा है जिससे उसके क्षेत्र की जानकारी प्राप्त हो सके। तीसरा, आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्य भी दिया जा रहा है। और चौथा, पंचायत तथा ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जा रहा है बल्कि पूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। ठीक है, तो ये था आप लोग का आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो पूरा हो गया इसका डी एंड, यानी हमने इसमें क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ अभ्यास और साथ ही साथ इसके बारे में पूरी जानकारी और नोट्स भी हम लोगों ने तैयार कर लिया। चलिए मिलेंगे अगले चैप्टर से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।